जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में, जिसको लेकर के इस समय मीडिया में कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस स्टेल्दी हो गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का रडार क्रॉस सेक्शन अपने कैटेगरी में बेस्ट हो गया है। आखिरकार इसकी सच्चाई कितनी है, आइए जानते हैं। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार तेजस को इम्प्रूव करने पर काम कर रही है और बड़े पैमाने पर इसके निर्माण में जो कंपोजिट मटेरियल्स है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके चलते एयरक्राफ्ट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है अपने सेगमेंट में निसंदेह सबसे ज्यादा कम है और इसका श्रेय जाता है इसके कंस्ट्रक्शन में यूज हुए एक्सटेंसिव कंपोजिट मटेरियल्स को। अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो जो कंपोजिट टेक्नोलॉजी होती है डिफेंस एप्लीकेशन में, ये कई भूमिका निभाती है। एक तरफ जहां ये प्लेटफॉर्म की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को एनहांस कर देती है, तो वहीं इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी काफी ज्यादा मजबूत करती है। हाँ, ये बात सत्य है कि तेजस कोई स्टेल्थ फाइटर नहीं है, लेकिन कंपोजिट्स के यूज से ये काफी ज्यादा रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर चुका है। अब अगर हम डीआरडीओ की बात माने तो वेट वाइज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो 45% शेयर है वो कंपोजिट मटेरियल्स के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। यानी तेजस में अगर हम वेट की बात करें तो इसके एयरफ्रेम में 45% बाई वेट कंपोजिट मटेरियल्स का यूज हुआ है और ये एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर इसी कैटेगरी के हम दूसरे फाइटर्स की बात करें तो आमतौर पर वो मेटल बॉडी के साथ आते हैं जिनका रडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट के विजिबल सरफेस एरिया की, तो वो भी तकरीबन 90% कंपोजिट मटेरियल से बनाए गए हैं। यानी कि इसका ना सिर्फ हमें स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिल रहा है, बल्कि ये रडार की जो विजिबिलिटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है। यानी रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करने में ये मदद कर रहे हैं। अब हमने जैसा पहले कहा कि इस कैटेगरी के अगर आप दूसरे फाइटर्स को देखेंगे तो उसमें बड़े पैमाने पर जो मेटेलिक स्ट्रक्चर्स है इनका यूज़ किया गया है। अच्छा, इसके पीछे की एक वजह भी है। देखिए, वो मेटेलिक स्ट्रक्चर्स के साथ इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो एक्सपोर्ट मार्केट को सेंट्रिक करके बनाए जाते हैं। उनका टारगेट होता है एक्सपोर्ट बायर्स को या एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करना। लेकिन तेजस क्योंकि हमारा खुद का फाइटर है, हमें खुद ऑपरेट करना है, इसलिए हमने इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। जो कंपोजिट एयरफ्रेम होते हैं ये सुपीरियर परफॉर्मेंस तो ऑफर करते ही करते हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं और मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिनेरियो में ये फैक्टर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में एयरक्राफ्ट की जो सर्वाइबिलिटी है उसको काफी एनहांस करता है और सबसे खास बात तो ये है कि आने वाले भविष्य में इसमें और भी दूसरी इंप्रूवमेंट्स होने वाली हैं, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। कंपोजिट्स के बारे में हम सब जानते हैं कि इनमें जो लोअर रडार रिफ्लेक्टिविटी है वो हमें देखने को मिलती है मेटल्स की तुलना में, और जब हाई परसेंटेज होता है कंपोजिट का तेजस में तो इसका सीधा मतलब है कि नेचुरली ये इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी कम करेगा। हालांकि तेजस को कभी भी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा है। पहली बात तो इसका छोटा साइज, दूसरी बात इसमें हाई कंपोजिट का इस्तेमाल इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी बना दे रहा है। और ये अगर लो एल्टीट्यूड पर उड़ेगा तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रडार सिस्टम के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा और ये सीधा एक टैक्टिकल एज ऑफर करेगा ऑपरेशनल सिनेरियो में। अब अगर हम स्टेल्थ से हट के भी बात करें तो ये जो कंपोजिट मटेरियल हैं ये एयरक्राफ्ट के लाइट वेट डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई है, रेंज बढ़ती है और मनूवरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कोरोजन को जो रेजिस्टेंस है ये भी बेहतरीन ऑफर करते हैं और इसके चलते जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है और एयरक्राफ्ट अपने पूरे लाइफ स्पैन में काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर पाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर कर दिया है कि ये उनके डेवलपमेंट की तो शुरुआत है, वो आगे चल के बहुत सारे बदलाव करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में, जहां पर उनका फोकस होगा इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा यहां पर इन्हांस करना। एक तरफ जहां इसमें कंपोजिट जैसे मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है तो वही इसकी ताकत को बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। डीआरडीओ के अधिकारियों की बात माने तो आने वाले भविष्य में तेजस को ऐसे घातक सिस्टम से या मिसाइल्स और वेपन से इक्विप किया जाएगा जिसके बाद इसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। एक तरफ जहां इसमें अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इंटीग्रेशन चल रहा है, तो जैसे ही अस्त्र मार्क 2 बन के तैयार हो जाती है तो वो भी इस एयरक्राफ्ट को मिलेगी। रुद्रम 1 जैसी घातक मिसाइल्स ऑलरेडी इसमें अंडर कंसिडरेशन है। डीआरडीओ शॉ वेपन हो गया या फिर ब्रह्मोस एनजी जैसे घातक हथियार हैं, ये इसकी कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि तेजस एक स्टेल्दी प्लेटफॉर्म बन रहा है तो जी हाँ, इसमें गलत नहीं है, लेकिन आप उनको कारण सहित बताइए कि कैसे।
कैसे तेजस अपने कैटेगरी में सबसे ज्यादा उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट बनता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।